बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े इलाकों पर भारतीय सेना के एक्शन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। इस खबर के सामने आते ही सिर्फ बांग्लादेश की सेना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर सत्ता में बैठे यूनुस तक की कुर्सी हिल चुकी है। लगातार भारत की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश की तरफ से एक के बाद एक एक्शन चिकन नेक को लेकर किए जा रहे थे, लेकिन इस वक्त भारत ने चिकन नेक से दूसरी केक को मान दूसरी सटे हुए बांग्लादेशी ठिकानों पर बहुत बड़ी स्ट्राइक की है और इसे भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। भारत ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मिलिट्री टारगेट को इस वक्त निशाना बनाया है। अब तक भारत सिर्फ कैंपों को टारगेट करता रहा था, लेकिन इस वक्त खबर सामने आ चुकी है कि भारत ने बांग्लादेश के मिलिट्री बेस को ही बड़ा निशाना बनाते हुए ध्वस्त कर दिया है। इस खबर के सामने आते ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। भारत ने 12 ही नहीं बल्कि कई सरफाका और मल्टीपल जगहों से टारगेट किया है। सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए भारत की तरफ से लगभग 250 से ज्यादा टैंक इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करते हुए अंदर घुस चुके हैं और इसे भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश के महकमे में हड़कंप मच चुका है। भारतीय सेना के इस एक्शन के बाद बांग्लादेश की सेना बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। अपने सैन्य कैंप छोड़कर सैनिक भाग रहे हैं। कई सैनिकों को इस वक्त पकड़ा भी गया है और लगभग 5000 की तादाद में बांग्लादेशी सैनिकों ने सरेंडर किया है। जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और जो अपडेट मिल रही है, उसने न सिर्फ भारत के बड़े एक्शन की पुष्टि की है, बल्कि इसे बांग्लादेश पर भारत का सबसे करारा हमला बताया जा रहा है। अब तक बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसी चिकन नेक के आसपास बने उसके सबसे बड़े मिलिट्री बेस को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। दरअसल भारत के लिए यह मिलिट्री बेस एक बड़ा थ्रेट बन रहा था। इसे लेकर भारत ने पहले ही बांग्लादेश को वार्निंग दी थी। भारत ने साफ कहा था कि अगर चिकन नेक को टारगेट करने की कोशिश की गई तो भारत का पलटवार बेहद घातक होगा और इस वक्त भारत ने वही कदम उठाया है। यह बांग्लादेश का कोई छोटा मोटा अड्डा नहीं था, बल्कि सैकड़ों एकड़ में फैला पूरा मिलिट्री ठिकाना था, जहां टैंक से लेकर आर्मी यूनिट्स, भारी हथियार, तोपें और मिलिट्री इक्विपमेंट मौजूद थे। साथ ही चीन और पाकिस्तान से हाल ही में मिले कई हथियार भी इसी जगह तैनात किए गए थे, जो चिकन नेक से बेहद करीब था। भारत ने इसी ठिकाने को टारगेट करते हुए पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। आखिरकार भारत ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या हालात बने हैं, इसे लेकर पाकिस्तान के जनरल मुनीर की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। भारत को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से जहर उगला गया है। बांग्लादेश पर भारत के एक्शन के चलते पूरे पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है और इसका असर चीन तक देखने को मिल रहा है। पूरी खबर क्या है, क्या क्या अपडेट सामने आए हैं और भारत ने इस मिलिट्री बेस को क्यों टारगेट किया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इससे जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने लगातार अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाया था। पिछले 24 घंटों में भारत ने कई मिलिट्री बेस एक्टिवेट किए थे और कई स्पेशल फोर्सेस को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया था। खबरें यह भी सामने आ रही थी कि भारत ने इसे लेकर अपनी एयरफोर्स और नेवी को भी एक्टिवेट किया है। दरअसल भारत ने इतिहास रूप में कई बड़े कदम उठाए थे। भारत को लेकर जैसे ही कदम उठाए जाने लगे, वैसे ही अमेरिका की तरफ से भी बांग्लादेश को इनपुट दिया गया था कि भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, लेकिन इस वक्त भारत ने सबसे बड़े टारगेट को ही ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस लगभग साल 2011 में बनाया गया था। सन 2011 में इसे चीन की मदद से तैयार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बाद सत्ता पलट की स्थिति बनी और उसके बाद यह मिलिट्री बेस बनने के बावजूद चीन की तरफ से छोड़ दिया गया था। यह मिलिट्री बेस कई एकड़ में फैला हुआ है, जहां हाल फिलहाल में फिर से चीन की तरफ से बड़ी एक्टिविटी शुरू की गई थी। कहा जा रहा है कि चीन ने अपनी कई आर्मी यूनिट्स और भारी मिलिट्री इक्विपमेंट बांग्लादेश को दिए थे ताकि भारत के चिकन नेक वाले हिस्से को कमजोर करने की तैयारी की जा सके। भारत लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए बैठा था। दरअसल यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जा रहा था। बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस भारत के चिकन नेक से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांग्लादेश की बॉर्डर से यह दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर की है, जहां से भारत की सेना का पहुंचना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन इसी जगह से बांग्लादेश के लिए भारत के चिकन नेक तक पहुंचना बेहद आसान था।
यही वजह है कि भारत ने इस वक्त अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसी मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया है। इस मिलिट्री बेस को ध्वस्त करने के लिए भारत ने 250 टैंकों का इस्तेमाल किया है। बता दें कि एक दिन पहले ही यह बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था। दरअसल भारत की इस पूरी तैनाती के पीछे एक बड़ी और सटीक प्लानिंग थी। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को पूरी तैयारी और रणनीति के साथ अंजाम दिया है और भारत के साथ बल्कि भारत के साथ 5 की सभी दी गई है। इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश का यह मिलिट्री बेस धूं धूं कर जल चुका है। यहां मौजूद आर्मी यूनिट्स, आर्टिलरी से लेकर हर तरह का मिलिट्री इक्विपमेंट पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। हाल यह है कि बांग्लादेश के जो चेक पोस्ट अब तक भारत के निशाने पर थे, वहां तैनात सेना और वहां मौजूद इक्विपमेंट इसी मिलिट्री बेस से सप्लाई किए जा रहे थे। लगभग 8 पूरे कैंप ऐसे थे जहां पर यहां से सामान भेजा जाता था और उसके बाद भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता था। सबसे बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि बांग्लादेश के इस मिलिट्री बेस के अंदर कई बड़ी आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा रहा था। बता दें कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह आईएसआई को माना जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान की आईएसआई, जिसे पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आतंकी नेटवर्क कहा जाता है, उसकी तरफ से यहां लगातार गतिविधियां की जा रही थी। यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि उन्हें चिकन नेक के रास्ते या फिर भारत से लगने वाली सीमाओं के जरिए भारत में दाखिल किया जा सके। यानी एक तरह से इस मिलिट्री बेस को आतंकी बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। भारत को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, जिसको लेकर भारत ने पहले ही चेतावनी भी दी थी। भारत ने साफ कहा था कि अगर भारत के खिलाफ इस बेस का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो भारत का पलटवार बेहद घातक होगा और इस वक्त भारत ने ठीक वैसा ही किया है। भारत ने न सिर्फ इस मिलिट्री बेस को टारगेट कर ध्वस्त किया है, बल्कि इससे जुड़े हुए कई चेक पोस्ट को भी तबाह कर दिया है। भारतीय सेना की यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि इसमें 250 टैंकों के साथ करारा हमला बोला गया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 5000 से ज्यादा बांग्लादेशी सैनिकों ने सरेंडर किया है और कई सैनिक अपने चेक पोस्ट छोड़कर भाग चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारत के इस मिलिट्री एक्शन के बाद पूरे बांग्लादेश में अफरा तफरी मच चुकी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तुरंत हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान भी सीधे शार की दौर 2 तार, सीधे शार की कुछ अबितेर आघारा 2 तार 2 तारी 5 तौर पर जुड़ चुका है। भारत की तरफ से इस मिलिट्री बेस को उड़ाए जाने के बाद सबसे बड़ा झटका न सिर्फ बांग्लादेश को बल्कि पाकिस्तान को भी लगा है और इसका असर चीन तक साफ तौर पर पहुंच चुका है। पीछे इन तीनों की मिलीभगत थी और भारत के चिकन नेक को टारगेट करने का जो पूरा का पूरा प्लान रचा जा रहा था वह इसी मिलिट्री बेस से ऑपरेट किया जा रहा था। भारत ने न सिर्फ इस मिलिट्री बेस को ध्वस्त किया है और बल्कि यह मिलिट्री बेस लगभग 150 किलोमीटर अंदर के क्षेत्र में बना हुआ था। वहां तक पहुंचकर भारतीय सेना ने पूरे ठिकाने को टारगेट करते हुए अपनी सैन्य टुकड़ियों को अंदर रवाना कर दिया है। यानी भारत की तरफ से इस वक्त एक बड़े क्षेत्र को बांग्लादेश के फुल कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम में ला दिया गया है। आपका मिरासी खरत के फाइटिंग बादशाह के दौरान ऑपरेशन भारत ने पूरा कंट्रोल लेते हुए इस वक्त ऑपरेशन शुरू किया है और हालात ऐसे हैं कि अगर बांग्लादेश भारत पर किसी भी तरह का पलटवार करने की कोशिश करता है तो भारत ने उसे चारों तरफ से घेर कर रखा है। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि बांग्लादेश पर उसकी पैनी नजर थी और इन आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी भारत को पहले से थी। अगर दोबारा से इस पर पलटवार की कोशिश की जाती है तो भारत का एक्शन और भी गहरा होगा। भारत उन सभी ठिकानों को भी जानता है जहां से बांग्लादेश भारत को टारगेट करने की कोशिश करता रहा है। आपको बता दें कि भारत की पूरी बॉर्डर बांग्लादेश से साझा होती है। ऐसे में देखा जाए तो बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। भारत ने इस वक्त अपनी फेंसिंग भी पूरी कर ली है और इसके साथ ही उन सभी चेक के साझा होती है। देखा जाए कि पोस्ट पर अपने सैनिकों और स्पेशल फोर्सेस को तैनात कर रखा है जो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। इसके साथ ही भारतीय एयरबेस लगभग 3 अलग अलग एयरबेस का इस्तेमाल भारत इस वक्त कर रहा है। ये एयरबेस असम से लेकर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ संकीर्ण राज्यों में स्थित है जहां से एयरफोर्स को एक्टिवेट किया गया है। ये ऐसे एयरबेस हैं जहां से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट कभी भी उड़ान भरकर बांग्लादेश में महज 5 मिनट के अंदर किसी भी बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं। अब आप समझ लीजिए, भारत इस वक्त पूरी तरीके से चौतरफा निगरानी बनाए हुए है। इस मिलिट्री बेस को टारगेट किए जाने के साथ ही बांग्लादेश पूरी तरह से बौखला उठा है।
मोहम्मद यूनुस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। दरअसल इस मीटिंग के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भारत को अब काउंटर कैसे किया जाए, क्योंकि अब भारत उसकी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदम लगातार बांग्लादेश के लिए बड़ी आफत बनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने यह भी साफ किया है कि अभी तो सिर्फ मिलिट्री बेस को ही टारगेट किया गया है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारतीय सेना अंदर घुसने से भी गुरेज नहीं करेगी। भारत को पूरे के पूरे 11 ठिकानों की न सिर्फ बेहतर जानकारी है, बल्कि बांग्लादेश के उन सभी इलाकों पर भारत के टारगेट पूरी तरह से सेट हैं। अगर बांग्लादेश अब भी भारत के एक्शन को रोकने का नाम नहीं लेता है तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। इन्हीं सब खबरों के बीच एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। दरअसल बांग्लादेश को लेकर अब यूएन और अमेरिका में भी हलचल शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश में जिस तरह से माइनॉरिटीज को निशाना बनाया गया है वह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। इसी वजह से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो अमेरिका अब तक बांग्लादेश में यूनुस सरकार को सपोर्ट कर रहा था, वहीं अमेरिका की संसद में अब बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिम्मेदार लोगों को कैसे निशाने पर लिया जाए। इसके साथ ही अमेरिका और भारत के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है। स्थिति यह बन चुकी है कि भारत की तरफ से जो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं उस पर अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब तक यही माना जा रहा था कि अमेरिका भारत के एक्शन पर पलटवार करेगा या फिर बांग्लादेश पर भारत की कार्रवाई का विरोध करेगा, लेकिन असल में कहानी पूरी तरह उलट हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में अब पाकिस्तान भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान और चीन दोनों को चेतावनी दे दी है कि यह भारत और बांग्लादेश का आपसी मामला है, लेकिन इसकी गंभीरता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा अब पूरी दुनिया के लिए संवेदनशील बन चुका है। ऐसे में अगर चीन या फिर पाकिस्तान अपनी राजनीति चमकाने या भारत के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश करता है तो इसका अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। यह बात सीधे तौर पर पाकिस्तान को दी गई बड़ी चेतावनी थी। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर इस मिलिट्री बेस को लेकर पाकिस्तान बौखलाता है और किसी भी तरह का एक्शन लेने की कोशिश करता है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अपने नॉर्थ ईस्ट के मोर्चे पर बल्कि अपने पश्चिमी पूरे हिस्से को भी इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा है। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो बांग्लादेश के साथ ट्रीटी को लेकर खबर आई थी कि अगर भारत बांग्लादेश पर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान उस युद्ध में शामिल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत ने साफ कर दिया है कि अगर ऐसी कोई ट्रीटी होती है तो भारत इसे सीधे तौर पर यह मानकर चलेगा कि भारत के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान एकजुट हो चुके हैं, और ऐसी स्थिति में भारत दोनों पर किसी भी तरीके से हमला करने से गुरेज नहीं करेगा। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन अब जब शुरुआत हो चुकी है तो खत्म अब भारत करने जा रहा है। इसी बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत अपने नॉर्थ ईस्ट के उस इलाके को, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, उस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेश के हिस्से को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। क्या भारत ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है ताकि बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को शामिल करते हुए भारत अपने सीमा विस्तार की दिशा में कदम बढ़ा सके? क्योंकि भारत ने जिस तरीके से बांग्लादेश के इस मिलिट्री बेस को टारगेट किया है उसका सीधा मतलब यही है कि अब अगर चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश जरा सा भी बोलता है तो भारत का अगला एक्शन इससे भी ज्यादा खतरनाक और घातक हो सकता है। आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत द्वारा इस मिलिट्री बेस को उड़ाया जाना एक बहुत बड़ा और मैसिव कदम रहा है? यह भारत के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकता है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ इस मिलिट्री बेस को उड़ाया है बल्कि बांग्लादेश के पास अभी भी 3 और मिलिट्री बेस मौजूद हैं जो भारतीय सीमा से सटे इलाकों में स्थित हैं। हालांकि यह सबसे अहम मिलिट्री बेस था, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के सिलहट से लेकर कई अलग अलग इलाकों और असम की जोड़ीहाट समेत तमाम ऐसी जगहें हैं जहां सीमा साझा होती है। ऐसे में बांग्लादेश पर भारत की पैनी नजर इस वक्त भी बनी हुई है। भारत ने साफ कहा है कि अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। भारत ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगले 24 घंटों में भारत बड़ा एक्शन लेगा, और वही हुआ। भारत की तरफ से इस वक्त लिया गया एक्शन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी हर खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।